बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। कुछ डिफरेंट और न्यू खाने को दिल कर रहा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है ये रेसिपी। और टेस्ट तो ऐसा था कि हर कोई उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएगा। चीज़ स्टफ कबाब बनाएंगे, सबको ये बहुत पसंद आया था और फ्राइड आइटम भी नहीं है। सबसे पहले चिकन मैरिनेट करेंगे। इस तरह से चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया है और इसको मैं पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लूंगी। ज्यादा मोटा कट नहीं करना, बारीक ही कट करेंगे क्योंकि इसमें हमने स्टफिंग करनी है, जिसकी वजह से हमने इसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट किया है। हैमर से थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि और ज्यादा फ्लैट हो जाए और जब हम इसको कुक करें तो ये श्रिंक ना हो। हैमर से प्रेस करने में इसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और फ्लैट से ये इस तरह से पीसेस रेडी हो जाएंगे। अब इनकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। सभी पीसेस को इसी तरह रेडी कर लेंगे। चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, कम ज्यादा जितना आपको पसंद है उतना ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। चिकन को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। आपके पास पेस्ट नहीं है, पाउडर है तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर पाउडर भी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी आप अपने मर्जी से इसमें स्पाइसेस कम ज्यादा करना चाहें या चेंज करना चाहें स्पाइसेस को तो वो आप कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको मैं मैरिनेट करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि सारे चिकन में स्पाइसेस का टेस्ट अच्छे से आ जाए। अब जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसमें हमने चीज की फिलिंग करनी है। एक पीस लेंगे और उसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर चीज ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर चेडर और मोज़रेला चीज मिक्स ली है। आपके पास घर में जो भी चीज अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। चीज रख के चिकन को फोल्ड करते हुए इसको अच्छे से रैप कर देंगे ताकि चीज बाहर ना निकले। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो स्प्रिंकल की है। आप चाहे तो कोई भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। चीज की जगह पे आप वेजेस भी डाल सकते हैं, मायो क्रीम मिक्स करके भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं उस तरह से भी रेसिपी बनाती हूँ। जब भी कुछ न्यू और डिफरेंट खाने को दिल करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। चीज को अंदर लॉक करने के लिए चिकन के पीसेस पे मैं टूथपिक लगा दूंगी ताकि चीज बाहर निकले ना। जब हम इसको कुक करें तो चीज अंदर ही रहनी चाहिए। ये देखिए कॉर्नर्स को अटैच करते हुए मैं टूथपिक लगा रही हूँ ताकि चीज हमारी अंदर लॉक हो जाए। सभी चिकन के पीसेस को मैं इसी तरह से रेडी कर लूंगी। चीज ओवरलोड ना कीजिएगा वरना चिकन इस तरह से शेप नहीं लेगा। अगर हम इस तरह से टूथपिक से इसको लॉक नहीं करेंगे तो जब चिकन को कुक करेंगे तो चीज मेल्ट होकर बाहर निकल आएगी। बस इसी मकसद के लिए हमने टूथपिक्स लगाई हैं ताकि चीज मेल्ट होकर बाहर ना निकले। मैंने चिकन को मैरिनेट करते हुए तंदूरी मसाला ऐड किया था। आप टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं या मलाई बोटी का जो मसाला होता है वो भी लगा के बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। एक ही रेसिपी से मैंने आपको 2-3 वेरिएशंस दे दी, आप जिस तरह से भी बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रिल पैन यूज कर रही हूँ, आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। पैन को मैंने गरम कर लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे और पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है, ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। पहले पैन को गरम कर लेंगे और चिकन को लो फ्लेम पर कुक किया जाएगा क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्चा है। 2 से 3 मिनट एक साइड से हम कुक करेंगे। जब चिकन कुक हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक किया जाएगा ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए, कच्चा ना रहे। मीडियम या हाई फ्लेम पर हम चिकन को कुक नहीं करेंगे वरना चिकन पे कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रहेगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड से कुक होते हुए। मैं अब इनकी साइड्स चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम कुक कर लेंगे। चिकन को प्रॉपर कुक करना है, कच्चा नहीं होना चाहिए। मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं तो आप जितने भी साइज के ये चिकन रेडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप टाइम देख लीजिएगा, कम ज्यादा हो सकता है टाइम। और चिकन को ढांप के कुक करेंगे ताकि चिकन अपनी स्टीम में जल्दी कुक हो। साइड्स चेंज करते हुए दोनों साइड से चिकन को अच्छे से कुक करेंगे। मैंने ग्रिल पैन में कुक किया तो ग्रिल पैन के मार्क्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इसको रेगुलर पैन में भी बनाना चाहें तो रेगुलर पैन में भी ये बना सकते हैं। ऑलमोस्ट चिकन कुक हो चुका है, चिकन अपनी शेप पकड़ चुका है। तो अब इसमें जो मैंने टूथपिक्स लगाई हुई थी वो मैं इसमें से निकाल दूंगी क्योंकि जो चीज है वो अंदर सेट हो चुकी है और चिकन की अब शेप भी खराब नहीं होगी। सारी टूथपिक्स इसी तरह से रिमूव कर दूंगी और इसके ऊपर जो चेडर और मोज़रेला चीज मैंने मिक्स करके रखी हुई है वो थोड़ी थोड़ी ऐड कर देंगे। लास्ट में ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे चीज के ऊपर और इसको ढांप के 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चीज मेल्ट हो जाए। आप इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत ही जबरदस्त और बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा। मजेदार से चीज स्टफ कबाब तैयार है। एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। झटपट बनते हैं, बहुत कम बजट में बनते हैं और बहुत ही मजेदार बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मजेदार बने थे।
ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट और जूसी बने थे। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को ईज़ी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को लो बजट में घर पर तैयार कर सकें।